हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैंने यहाँ पर बैग बनाने के लिए सबसे पहले जो पुरानी जीन्स होती है हमारे पास, वो हमने यहाँ पर कट की हुई है। तो मैंने यहाँ पर पहले इसके ऊपर सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया था, यानी कि जो बेकार कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 15 इंच लंबाई में इस तरीके से निशान लगाना है, जो कि हमें बैग की लेंथ रखनी है। हम यहाँ पर बैग बनाने वाले हैं, तो बैग की लेंथ हमने यहाँ पर 15 इंच रखी है। अगर आपके पास जैसे कि बड़ी साइज में जींस है, उसमें थोड़ा बड़ा निकल सकता है, तो आप उसमें थोड़ी बड़ी लेंथ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को ऊपर की तरफ से हमें जितना हमें ऊपर की तरफ से हमें थोड़ा सा इसका जो ओपन वाला हिस्सा है ऊपर का, वो हमें थोड़ा इसका सकड़ा रखना है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाना है और इन निशानों को एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो नीचे से भी हमें इसी तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है। अब इन निशानों को हमें यहाँ से ऊपर से जो हमारा राउंड शेप में, वहां से हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से कर्व शेप में मार्किंग करते आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ इस पे। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरीके से लेना है, फिर यहाँ से हल्की सी नीचे की तरफ से हमें गोलाई लगानी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी गोलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने गोलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेम ऐसा है पार्ट हमें दूसरा कट करना है, यानी कि इसके हमें 2 पार्ट कट करने हैं। तो हमने यहाँ पर पैंट का दूसरा वाला हिस्सा लिया है, यानी कि दूसरे पैर का हिस्सा लिया है। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, हमने इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारे यहाँ पर 2 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारे बैग की लेंथ रहेगी। अब हमें यहाँ पर इसके राउंड में पट्टी लगानी है। तो पहले हम इसकी कितना सर्किल आ रहा है वहां से हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे। इंच टेप को रखते जाएंगे और इसकी पूरी लंबाई हम नापेंगे। तो यहाँ से मैंने जहाँ से ऊपर से रखा है वहां से यहाँ तक का हमने यहाँ पर इतना लिया है। तो ये 43 इंच आ रहा है लेंथ में, और इतनी ही लंबी पट्टी हमें यहाँ पर कट करनी है। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास ये जींस का ही फैब्रिक है, ये भी मैंने इसमें से निकाल लिया। तो ये 2 पट्टियां हैं, पहले हम इनको जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ से जॉइंट करने के बाद एक लंबी सी पट्टी हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। तो जितनी ये 43 इंच से ज़्यादा लंबी है, जब हम इसको यहाँ पर चौड़ाई देख सकते हो आप, चौड़ाई 3.5 इंच है। और अब जब हम इसको सिलेंगे तो जितनी बड़ी लेंथ रहेगी उतना हम यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। अब इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा फैब्रिक है इस पर हमें डिज़ाइन निकालनी है जो सेंटर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मुकरम की, आप देख सकते हो मैंने जो अस्तर लिया है अंदर की तरफ, उसी का हमने यहाँ पर डिज़ाइन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने है ना जो हार्ड वाला मुकरम होता है वो लिया है। तो कुछ ट्रायंगल शेप में और कुछ स्क्वायर शेप में मैंने कुछ पीसेस कट किए हैं और उनके ऊपर इस तरीके से कपड़े को पेस्ट कर दिया है, यानी कि इस पे चिपका दिया है। तो ताकि हमारे सिलाई करते टाइम ये दोनों फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब हमें क्या करना है, ऊपर का जो ट्रायंगल शेप है उसको इस तरीके से रखना है और फिर स्क्वायर शेप को रखना है। तो 2 स्क्वायर शेप सेंटर में रखेंगे और दोनों किनारे पर हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप रखेंगे। सेम ऐसा ही हमें दूसरे पार्ट पर भी रखना है। इस तरीके से इसमें इसको रखेंगे और स्क्वायर शेप को हम सेंटर में रखेंगे और नीचे की तरफ इनको रखेंगे। अब इस तरीके से इन पर लगाते हुए इन पर सिलाई लगा देंगे। इसकी किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से जैसे हमने पेपर पर या स्टिक किया है इसको, वैसे ही इसको सिल देना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं मशीन पे आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस तरीके से ऐसा किनारे पर मैंने इनको चिपका दिया है गाइस। आप चाहे तो इस पर पिन से भी सेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर जैसे आपको पहले दिखाया था, तो वहाँ पर मैंने इसको फेविकोल से अंदर की तरफ चिपका दिया है। और इस तरीके से इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे तो ये दोनों साइड से स्टिच हो जाएगा। तो पहले हम एक किनारे के साइड से सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस साइड से रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सेम ऐसा ही दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं सिलाई लगा के।
अब हमें इस पे पट्टी लगानी है जो कि हमने पहले कट की हुई थी। अब इसको हमें पहले इस वाले सेंटर पे लगाने हैं, यानी पहले एक पार्ट पर लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए इसके किनारे किनारे पर। और जो एक्स्ट्रा पट्टी रहेगी, ज़्यादा लंबी पट्टी है क्योंकि हमारी हमने 2 पट्टी यहाँ पर ज्वाइंट की है, तो इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और साथ ही जो यहाँ पर राउंड सर्किल में आ रहा है उसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब दूसरा पार्ट रखेंगे और दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे, यानी इस वाली पट्टी को भी हम इस पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से बराबर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा दी है और साथ ही हमने यहाँ पर इसके छोटे छोटे दोनों साइड पे हमने कट भी लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हमें 3 इंच दोनों साइड पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से, ताकि हम यहाँ पर इसमें हैंडल लगा सकें ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमें हैंडल वाली डोरी लगानी है, तो उसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। तो हम राइट साइड पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से दोनों साइड पे। अब इसको हम पलट लेंगे और पलट कर इसको सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद हमने यहाँ पर ये डोरी निकाली जो कि हमने डिज़ाइन निकाली थी, उसी के हमने यहाँ पर हैंडल निकाले हैं इसके। और यहाँ से इस पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। आपको जितनी साइज़ में चाहिए आप उतना ले सकते हो लंबाई में, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो उसकी हैंडल की लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पर हम इस तरीके से जो निशान लगाए उन पर इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड के हैंडल हमने इसमें स्टिच कर दिए हैं। अब सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर अस्तर रेडी कर लिया था इसका, जो कि हमने सेम इसी के बराबर कट किया हुआ था और इसी के जैसे हमने सेम सिल के इसको रेडी किया हुआ है। अब इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे मेन फैब्रिक को, और ऊपर की तरफ हमें हैंडल को अंदर की तरफ डालना है इस तरीके से, बाहर नहीं रखना है। सारे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर की तरफ राउंड में इस तरीके से किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है पलटने के लिए, ताकि हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। और यहाँ से हमें पूरे राउंड में इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए गाइस हमने सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी हमने यहाँ पर जगह भी छोड़ी है। अब इस जो हमने जगह छोड़ी उसमें से हम इसको निकाल कर पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर पूरा राउंड में बैग बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने ओपन छोड़ी इस जगह को, इसमें अंदर की तरफ इसको इंसर्ट करेंगे अस्तर को, और यहाँ से फिर से किनारे पर सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए गाइस हमने इस पे सिलाई लगा दी है और ये हमारा बैग बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल डिजाइनर। और इसको आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके से पुराने जीन्स रखी हुई है तो आप भी उसका कुछ इस तरीके से DIY कर सकते हो, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।